नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। योग गुरु बाबा रामदेव भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति बनाने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। रामनवमी पर 90 सन्यासियों को दीक्षा दी जाएगी। बाबा रामदेव ने बताया कि लक्ष्य 1000 सन्यासियों को दीक्षा देने का है। बाबा रामदेव ने बताया कि हरिद्वार में पतंजलि केंद्र में दीक्षा के लिए खास तौर पर एक दीक्षाग्राम बनाया गया है। बाबा रामदेव की देश भर में वैदिक स्कूल बनाने की भी योजना है। नेशनल अफेयर्स एडिटर शमशेर सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। संन्यास दीक्षा समारोह की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे होंगे ये यज्ञ चल रहा है, यज्ञ और हवन चल रहा है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि ये जो वो तमाम वो 90 सन्यासी हैं जहां से इनको तैयार किया गया है, उनको एक तरह से कहें कि यज्ञ और हवन के जरिए उनका जो समारोह है उसकी शुरुआत हुई है। और ये 5 दिनों तक ये चलेगा। ये देखिए जगह जगह पर हवन वेदियां हैं जहां पर हवन हो रहा है। इधर जो आप दूसरी तरफ आप देखें तो जो महिला सन्यासी हैं, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पर इनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं कि 90 ऐसे सन्यासी और सन्यासिन हैं जिन्हें 5 दिनों के बाद 25 तारीख को उन्हें एक तरह से कहें कि औपचारिक तौर पर सन्यासी घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताऊं कि ये यज्ञ वेदी के पास इसके आसपास के जगहों को दिखाऊं। आप जो देख रहे हैं कि यहीं पर इनके रहने की भी व्यवस्था है, यहीं ये रहेंगे। एक तरह से ये कि वो जो कुटिया आप देख रहे होंगे, पर्ण कुटीर, ये कुटिया बनाई गई है इनके लिए। इसी कुटिया में ये रहेंगे और पूरी तरह आपको बताऊं कि जो भौतिक सुविधाओं से बिल्कुल दूर कोई भी जो एक जिस तरह से ऋषि होते हैं उसी तरह का ऋषि ग्राम ये बनाया गया है। पर्ण कुटीर बनाया गया है चारों तरफ और यहाँ ये रहेंगे। और जो लक्ष्य रखा गया है वो 1000 सन्यासियों का रखा गया है। एक बार फिर हम आपको हवन दिखाते हैं। और सुबह से जब कार्यक्रम था 3:30 बजे से ये यहाँ पूरा कार्यक्रम चल रहा है। 3:30 बजे ये उठे थे। सुबह से इन्हें वेद के पाठ के साथ वेद का पाठ किया गया, योगा करवाया गया। इसके बाद ये घंटों ये हवन की शुरुआत की गई है। ये हवन 5 दिनों तक चलेगा। आप देख रहे हैं इसमें वेद के पाठ के साथ ये हवन किया जा रहा है। तो जैसा कि हमारी बात हुई थी, जैसा कि यहाँ बाबा रामदेव ने खुद ही कहा था कि ये एक तरह से ये एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया की शुरुआत है। इस 5 दिन की प्रक्रिया के बाद इनको औपचारिक तौर पर संत सन्यासी की उपाधि दी जाएगी, सन्यासी इन्हें घोषित किया जाएगा। ये देखिए ये महिला सन्यासी हैं और ये देखिए इनकी संख्या करीब 40 के लगभग है। इस पूरे जो 90 में 40 ये महिला सन्यासी हैं। आप दूसरी तरफ भी देखिए। और इसके साथ साथ जो अगर आप बात करें तो ये देखिए वेद की ये सामवेद आप दिख रहा होगा आपको, ये सामवेद है। इसके अलावा तमाम जितने वेद हैं, पुराण हैं, आप इसमें आप देखें वेद पुराण तमाम जो एक सन्यासी के लिए चाहिए को ज्ञान, तो इन्हें उनकी भी पढ़ाई की शिक्षा दी जा रही है, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो ये अब आज की शुरुआत के बाद 5 दिनों तक होगा। इसके बाद ये तमाम सन्यासी 90 सन्यासी गंगा किनारे जाएंगे और अपने आप को वहां एक शपथ लेंगे कि वो उनको इस दुनिया से ये कहें कि भौतिक दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ तपस्या और मानव के कल्याण के लिए काम करेंगे। शमशेर सिंह, हरिद्वार, इंडिया न्यूज। देख रेख में चल रहा है, यहाँ यज्ञ चल रहा है। और आपने जैसे कहा कि देश की धड़कन, तो क्या इसके बारे में बताएं? देखो, इंडिया न्यूज का स्लोगन है देश की धड़कन। तो देश की धड़कन है योग, यज्ञ, अर्थ से परमार्थ, समृद्धि से सेवा। तो ये जो इस बार 88 सन्यास ले रहे हैं, आगे के सैकड़ों सन्यासी कतार में हैं। 1000 सन्यासी बनाने हैं। 1 लाख करोड़ की चैरिटी करनी है देश में। दुनिया का सबसे बड़ा 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता का विश्वविद्यालय बनाना है। 5 लाख लोगों को रोजगार देना है। 5 करोड़ किसानों को अपने साथ में जोड़ना है और भारत को 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है। तो विश्व कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ हमारे देश में हुआ करते थे। चारों वेदों का महायज्ञ हो रहा है और इसके बाद इनको रामनवमी को सन्यास की दीक्षा देंगे। और ये पलायन किए हुए सन्यासी नहीं है, किसी अभाव में किसी प्रभाव में आकर के ये सन्यासी नहीं बन रहे हैं। ये
अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि के लिए लगाने के लिए कर्मयोगी सन्यासी बन रहे हैं। एक कर्म से लोग सन्यास ले लेते हैं, कोई कर्म नहीं करना। गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा संन्यास कर्मयोग निःश्रेयस करो उभौ तय तो कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेषे। तो कर्मयोगी सन्यासी हम बना रहे और ये विद्वान प्रामाणिक सन्यासी बन रहे हैं। आखिरी दिन 5वें दिन क्या होगा जब यहाँ से आप गंगा किनारे ले जाएंगे इन्हें? तो आखिरी दिन जो है इनको भगवे कपड़े दिए जाएंगे, कषाय वस्त्र, इनकी सबके ये जो है चोटी भी काटी जाएगी, ये सारे केस भी काटे जाएंगे। अभी तो इनकी मोटी मोटी चोटी है, सब देख रहे हैं, ये सारे काट दिए जाएंगे। तो ये सारी चोटी चाटी सब कट जाएगी। एक बार हवन में डाल दीजिए। तो उस दिन भू संन्यास्तम मया, भुव संन्यास्तम मया, स्व संन्यास्तम मया, लोकैष्णा वित्तैष्णा पुत्रैष्णा वित्तैष्णा मया परित्यक्ता सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु स्वाहा। ऐसे ही आहुति देकर के फिर संन्यास देंगे इनको। तो एक पूरा उसका कर्मकांड है, उसकी एक विधि है, मेथड है। जैसे एक प्रोटोकॉल होता है ऐसे एक पूरा प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद संन्यास देंगे। तो 1000 सन्यासी पैदा किए जाएंगे, यहाँ से निकाले जाएंगे। अभी पहले चरण में 88, फिर ये क्रम चलता रहेगा। हम 5वीं क्लास में भी पतंजलि गुरुकुलम में लेते हैं। आचार्य कुलम अलग है, वो मॉडर्न एजुकेशन और जो हमारा स्पिरिचुअल एजुकेशन का एक संगम है। बाकी 5वीं कक्षा में हम प्रवेश लेते हैं, 10वीं 12वीं के बाद लेते हैं, स्नातक परास्नातकों को लेते हैं। इनको भी पिछले 10 सालों से तैयार कर रहे थे, उसके बाद ये परिणाम आया। मैंने कल एक टर्म दिया था, संन्यास की फैक्ट्री। देखो, इन सामान बनाना हमारा मकसद नहीं है, अच्छे इंसान बनाना, और वो भी डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन, दिव्य विश्व नागरिक बनाना। ऐसे नागरिक जो सभी प्रकार की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, जो मानवीय ह्यूमन वीकनेस जिनको बोलते हैं ना, उनसे मुक्त हो, मानवीय दुर्बलताओं दोषों से मुक्त होकर के और दिव्यता से युक्त होकर के ये सन्यासी बने। तो ये रामदेव, बाबा रामदेव का आप सुन रहे थे, क्या योजना है, किस तरह से ये कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ यज्ञ हवन चल रहा है। आप देख लीजिए, चारों तरफ आप देखिए यज्ञ हवन चल रहा है और ये लगातार 5 दिनों तक चलता रहेगा। 5 दिनों तक ये हवन का कार्यक्रम जो है चलता रहेगा। शमशेर सिंह, हरिद्वार, इंडिया न्यूज। 90 सन्यासी तैयार हो चुके हैं इस सन्यास की फैक्ट्री से। आप देख रहे हैं किस तरह से यज्ञ हवन तमाम चीजें चल रही हैं यहाँ पर, और सुबह से ही ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और 5 दिनों तक चलेगा, यानी 25 तारीख तक ये कार्यक्रम इसी तरह चलेगा। वेद, हवन, तमाम चीजें यहाँ होंगी। हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण हैं। लगातार जो कहें कि इन सन्यासियों को तैयार करने में बाबा रामदेव के साथ साथ एक अहम भूमिका आचार्य बालकृष्ण की भी रही है। अब हम सिर्फ उन्हीं से जानेंगे कि ये क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। आचार्य बालकृष्ण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। अब मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये जो अनोखा जो सन्यासी आप जो यहाँ से प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताएं कि ये अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। यह आधुनिक भारत में वैदिक भारत का दिग्दर्शन कराता हुआ ये एक अद्भुत नजारा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये अभी 2-3 दिन से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, वो भारतीय परंपरा ये कहती है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। तो इसमें हम किसी भी परिवार में उत्पन्न हुआ हो, किसी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का हो, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को यहाँ पर हमने आह्वान किया राष्ट्र सेवा के लिए और आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने के लिए। तो वो बच्चे यहाँ पर आए। 8-10 साल पहले से ही ये लोग यहाँ पर पढ़े लिखे थे, पहले से आधुनिक शिक्षा में अलग अलग डिग्री और डिप्लोमा इन्होंने अर्जित किया हुआ था। उसके बाद में हमने इनको यहाँ पर वैदिक शास्त्र, वेद, उपनिषद, व्याकरण, दर्शन, इन सब का अध्ययन करवाया। अध्ययन कराने के बाद में इनके मन में पहले से ही वैराग्य का भाव था। हमने 8 साल तक इनके चरित्र की, इनके आचरण की, इनके व्यवहार की, इनकी मानसिक की, शारीरिक और बौद्धिक सामर्थ्य की परीक्षाएं ली। परीक्षा लेने के बाद में ये योग्य पाए गए। पाने के बाद में पारिवारिक जनों के साथ सहमति से ये लोगों ने स्वतः एक इच्छा व्यक्त की कि हमें अब संन्यास मार्ग पर जाना है। तो ये संन्यास देने के लिए संन्यास की परंपरा को, जो वैदिक संन्यास की परंपरा क्या होती थी, वह उसके साथ में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे सारे यज्ञ, जैसे यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ में ये चारों वेदों का 5 यज्ञ कुंड है। 5 में जैसे साम वेद है और हमारा यजुर्वेद है, उसके बाद में अथर्व वेद है। ऋग्वेद क्योंकि थोड़ा बड़ा है, इसलिए ऋग्वेद की 2 यज्ञ वेदी बनाई गई है। तो अलग अलग वेदियों में स्वयं ब्रह्मचारी गण वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं
पाठ करते हुए आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, जिसके द्वारा यह वेद की परंपरा के हिसाब से पर्यावरण की शुद्धि के साथ में आंतरिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी यह काम चल रहा है। तो इसके द्वारा ये लोग अपने आप को और भी शुद्ध पवित्र करते हुए, भगवान को साक्षी मान करके, गुरुजनों को आज्ञा का पालन करते हुए कि अब हम इस संन्यास धर्म की ओर दीक्षित हो रहे हैं, तो इसके लिए यह चतुर्वेद पारायण यज्ञ चल रहा है। ये अभी 25 तारीख तक चलेगा। 25 तारीख को ये विधिवत संन्यास लेंगे। विधिवत संन्यास के समय में, उस समय पर यह अपनी शिखा और सूत्र जो भारतीय संस्कृति में ये एक अहम है कि शिखा और सूत्र की बात कर रहे हैं। तो क्या शिखा जो ये जैसे बाबा भी अभी बता रहे थे, तो इनके बाल, इनकी चुटियां काट दी जाएगी। तो ये जो है इसकी जगह पर या तो ये लोग पूरे केश वाले होंगे या फिर पूरे सफाचट हो जाएंगे। यानी कि शास्त्र में जटिल और मुंडेल शब्द आता है, या तो केश युक्त या बिल्कुल केश रहित, यानी कि बीच की स्थिति नहीं होगी और शिखा सूत्र का त्याग होगा। क्योंकि सूत्र क्या हुआ? सूत्र ये जो पवित्र जो जनेऊ धारण करते हैं लोग, इनके पास नहीं है। हाँ, इनका जो जनेऊ है ये तो पहले से संन्यास इसको सूत्र ये रहा। अच्छा, तो ये भी नहीं रहेगा? ये भी नहीं रहेगा उसके बाद में, तो इसको सूत्र बोलते हैं जी। तो ये दोनों हटा दिए जाएंगे? हाँ, हटा दिए जाएंगे और ये आजीवन साधना, संयम और सदाचार पूर्ण जीवन को जिएंगे। किसी तरह से गृहस्थ आश्रम या विलासिता की वस्तु या सांसारिकता और सांसारिक आसक्ति से रहित होकर के यह वितेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा जो 3 ऐषणाएं ऐसी मानी जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बंधन में फंसता है, जिसकी वजह से दुख को प्राप्त करता है, वो बंधन के कारणों से ये मुक्त होकर के अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए, आध्यात्मिक सेवा के लिए और मनुष्य मात्र को अपना परिवार समझ करके उनके कल्याण के लिए और उनके हित के लिए ये लोग काम करें। एक आप जो है एक गीत गा रहे थे, बहुत बढ़िया, बाबा के साथ आपका बहुत अच्छा गीत है। मैं चाहूंगा एक बार आप मैं तो प्रायः गीत नहीं, मैं कर्म से अपनी ध्वनि गुंजायमान करने का प्रयास करता हूँ। वह शक्ति हमें जो दयानिधि तो पहले स्कूल में गाया करते थे, एक बार सुनाया आप? वो गाया है। तो यहाँ वेद मंत्रों का गायन हो रहा है, ये भी गीत से बढ़ करके है। ये राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकवाद। एक बार आप सुनाए। आप अभी बाबा भी कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा वो गीत गाते हैं। नहीं, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार। मैं गाता कम हूँ, मैं करता जा रहा हूँ। ये जो है, ये बताए कि जो गंगा के किनारे ले जाएंगे इनको आखिरी दिन, वो क्या होगा? संन्यास की जो परंपरा में लास्ट में इनका वस्त्रों का जो परिवर्तन होना है, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी शिखा सूत्र का विसर्जन होकर के वो विधिवत जो कषाय वस्त्र हैं, सदैव स्वामी जी जिन वस्त्रों को पहन रहे हैं उन्हीं वस्त्रों को ये लोग धारण करेंगे। तो ये थे आचार्य बालकृष्ण। आपने पूरी तरह से बताया कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा और 90 के बाद जैसा कि बता रहे थे 1000 और सन्यासी यहाँ से तैयार किए जाएंगे। शमशेर सिंह, हरिद्वार, इंडिया न्यूज।